Good morning, everyone. Today, chapter is here Rules of Debit and Credit. It is the most important topic of the 11th class and 12th class and all classes. Actually, it is the base of accounting. ये अकाउंटिंग का बेस है जिसके बेस पे हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करते हैं आपके पास में. ठीक है ना, कि किस चीज को डेबिट कर रहे हैं, किस चीज को क्रेडिट कर रहे हैं. अभी तक आपने सुना ही होगा डेबिट और क्रेडिट, है ना. आपने कई बार एक चीज मैं बताता हूं आपके पास में, आपने कई बार आप देखना जो आपके पापा का मोबाइल है, ठीक है ना, उसमें जब बैंक से पैसा निकालते हैं तो एक क्या आता है आपके पास में, एक मैसेज आता है आपके पास में, आता है. और बैंक पे पैसा डिपॉजिट करते हैं तो भी मैसेज आता है आपके पास में. तो बैंक में जब पैसा डिपॉजिट करते हैं तो एक मैसेज आता है, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड ₹30,000. आपके अकाउंट क्रेडिट कर दिया कितने रुपए से, ₹30,000. इट मींस आपके अकाउंट में इतना पैसा क्या हो गया, जमा हो गया. क्रेडिट का मींस क्या हुआ, जमा हुआ. दूसरा मैसेज, यदि आपके पापा ने विड्रॉ किया, पैसा निकाला, ₹10,000 निकाले, तभी मैसेज आता है. तब मैसेज क्या आता है, योर अकाउंट इज डेबिटेड ₹10,000. इट मींस आपके अकाउंट में से डेबिट का मींस क्या कर दिया, माइनस कर दिया है. डेबिट का मींस क्या कर दिया है, माइनस. आपके अकाउंट में से इतना पैसा क्या कर दिया है, डेबिटेड कर दिया है. डेबिटेड का मींस क्या हुआ, माइनस कर दिया है. मीन्स ऑफ इट यू आर विड्रॉ ₹10,000. आपने ₹10,000 क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए पास में. तो किस बेस पे वो डेबिट करते हैं, किस बेस पे क्रेडिट करते हैं, यही सब चीज आपको यहां देखनी है आपके पास में. तो अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके पास में. इसके जब तक ये टॉपिक या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपके पास में, तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते. ना लेजर बना सकते, ना ट्रायल बैलेंस बना सकते, ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते. ठीक है ना. इट मींस इस पर हमको सबसे ज्यादा क्या करना है, कंसंट्रेशन करना है. आपको कोई प्रॉब्लम हो तो सिंपल सा, आप अपनी कोई भी क्वेरी आपके पास में हो, आप क्या कर सकते हो, आपको क्लियर कर सकते हो आपके पास में, है ना. कहीं पर भी कैसी भी आपके पास में, सिंपल सा आपके पास में. तो सिंपल सा एक तो माइंड फ्री हो गया आपके पास में, टेंशन फ्री होकर के वर्क करना है आपके पास में. टेंशन बहुत ज्यादा है इस टाइम पर, ठीक है ना. जितनी टेंशन हमारे पास है सेम आपके पास में. हमें क्या करना है, कोई भी वर्क करना है. न्यू सब्जेक्ट आपके पास में अकाउंट्स, है ना. आज तक कभी देखा ही नहीं आपके पास में, पढ़ा ही नहीं आपके पास, सुना ही नहीं आपके पास में. सुना होगा लेकिन पढ़ा नहीं आपके पास में. ठीक है ना. तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना है. हमारी कोशिश क्या होगी, बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश आपके पास होगी. तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना है, मेरे साथ साथ चलना है आपके पास में. ठीक है ना. रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपके पास में. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम में क्या था, आपको ध्यान आपके पास में, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन हैव अ ड्यूअल एस्पेक्ट. हर ट्रांजेक्शन क्या थे, ड्यूअल एस्पेक्ट है. एवरी ट्रांजेक्शन इफेक्टेड डेबिट एंड क्रेडिट साइड. हर ट्रांजेक्शन की डबल साइड इफेक्ट होती है, एक डेबिट साइड और एक क्या होती है, क्रेडिट साइड. टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड मस्ट बी इक्वल. टोटल क्या होना चाहिए, इक्वल आपके पास में होना चाहिए. ये आपके पढ़े अभी तक हमने. तो सिंपल से हमारे पास में क्या करना है, अब हमें लेना है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. तो सबसे पहले अकाउंटिंग का आपको ध्यान होता है आपके पास में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग. क्या मीनिंग था पसंद, क्या था तो, अकाउंट इज अ मेमोरी बुक. ये बताया था ना, अकाउंट के एक मेमोरी बुक है. ठीक है ना. अकाउंट इज अ आर्ट. अकाउंट के एक आर्ट है आपके पास में. ठीक है ना. क्या होता है, अकाउंट इज अ मेमोरी बुक या अकाउंटिंग इज अ आर्ट. ठीक है ना. इन विच रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू फाइनेंशियल नेचर. इसमें कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है, ऐसी ट्रांजेक्शन जो फाइनेंशियल नेचर की होती है. ठीक है ना. इन अकाउंटिंग क्या क्या स्टेप थे आपके पास में. फर्स्ट क्या था, आइडेंटिफिकेशन, फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है. नेक्स्ट क्या था, रिकॉर्डिंग. इफ इट इज फाइनेंशियल नेचर देन इट इज रिकॉर्डेड. मीन्स ऑफ रिकॉर्डेड, जर्नल, प्राइमरी बुक. नेक्स्ट आपके पास में क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन में क्या था, इंडिविजुअली सेपरेट, इंडिविजुअली सेपरेटली अकाउंट मेंटेन करते हैं पर्टिकुलर हेड का. आपके पास में जितनी भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाते हैं, उनकी जितनी भी हेड्स होती हैं, उन सब हेड्स का हम क्या करते हैं, एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं. तो अकाउंट्स में क्या था आपके पास में, इट इज अ रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड. तो सेकंड क्या था, क्लासिफिकेशन में क्या होता है, सेपरेटली. ठीक है ना. इंडिविजुअल पर्सन के अकॉर्डिंग, असेट्स के अकॉर्डिंग, लायबिलिटीज के अकॉर्डिंग, जितनी भी हेड्स आपके पास में उनका सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं. इट मींस अकाउंट्स क्या होता है, किसी पर्टिकुलर असेट्स के बारे में, पर्टिकुलर लायबिलिटीज के बारे में, पर्टिकुलर डेटर्स के बारे में टोटल इंफॉर्मेशन यू गेट अ वन प्लेस.
अकाउंट क्या होता है, एक लेजर क्या होती है जहां पर आपको किसी भी पर्सन के बारे में, किसी भी असेट्स के बारे में, किसी भी लायबिलिटीज के बारे में आपको टोटल इंफॉर्मेशन एट अ प्लेस, एट अ वन प्लेस यू गेट इट, एक प्लेस पर आप ले सकते हो आपके पास में। नेक्स्ट क्या था, फर्स्ट क्या था आइडेंटिफिकेशन, नेक्स्ट क्या था आपके पास में रिकॉर्डिंग, थर्ड क्या था क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट क्या था आपके पास में क्लासिफिकेशन, बाद में क्या था आपके पास में समराइजिंग, समराइजिंग में क्या था ट्रायल बैलेंस, जितने भी हमने लेजर का बैलेंस निकाला है उन सबको कहां ट्रांसफर करते हैं, ट्रायल बैलेंस में। नेक्स्ट क्या था आपके पास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना, क्या था फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके पास में। नेक्स्ट क्या था आपके पास में एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और लास्ट में आपके पास में क्या था कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, ये अकाउंटिंग का मीनिंग था आपके पास में। अब हम लेते हैं आपके पास में सिंपल सा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा मेरे साथ साथ चलना। तो इसके बेस पर क्या बनेगी, जर्नल, सबसे बड़ी चीज ये प्राइमरी बुक को मेंटेन करने का वे है आपके पास में, जर्नल को बनाने का एक तरीका है आपके पास में ना। तो सबसे पहले रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, क्या रूल्स है आपके पास में डेबिट एंड क्रेडिट के। तो सबसे पहले एक वर्ड आता है पर अकाउंट, व्हाट इज अकाउंट। अकाउंट का मींस यहां पर आपके पास में क्या है, लेजर से है आपके पास में, क्या है लेजर से आपके पास में। तो सबसे पहले हमें जर्नल लेना चाहिए था आपके पास में, ठीक है ना। लेकिन बुक में क्या दे रखा है अकाउंट के बारे में, व्हाट इज द अकाउंट, ठीक है ना, व्हाट इज द अकाउंट। तो अकाउंट क्या है, जितनी भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उनकी जितनी पर्टिकुलर हेड होती हैं उनको रिकॉर्ड करना है आपके पास में, ठीक है ना। इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड, जितनी भी आपने आज तक ट्रांजेक्शन की हैं उनको एक पर्टिकुलर हेड में रिकॉर्ड करना ही क्या कहलाता है, अकाउंट कहलाता है। इसमें ये क्या है, इट रिकॉर्ड नॉट ओनली अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन बट आल्सो इफेक्ट एंड डायरेक्शन। ये क्या शो करता है आपके पास में, मेनली आपके पास अमाउंट रिकॉर्ड नहीं करता बल्कि ये क्या शो करता है, इसका इफेक्ट आपके पास में क्या होगा, डायरेक्शन क्या हुआ, इफेक्ट और डायरेक्शन से किस अकाउंट का या किस पर्सन का अमाउंट कितना ड्यू है आपके पास में, ठीक है ना, डीआर बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस आपके पास में। तो व्हाट इज द अकाउंट, अकाउंट क्या है, जितने भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हैं, जितने भी आइटम आपके पास में है उन सबका एक पर्टिकुलर हेड मेंटेन करना, पर्टिकुलर हेड या पर्टिकुलर आइटम का सेपरेटली एक अकाउंट मेंटेन करना, वो हमारा कहलाता है आपके पास में अकाउंट आपके पास में। जैसे हमने क्या किया, स्टार्टेड बिन्स विद कैश, स्टार्टेड बिन्स विद कैश, इक्वेशन में क्या किया, कैश इंक्रीज हुई और कैपिटल, टू आइटम्स। तो ट्रांजेक्शन क्या क्या इंक्रीज हुआ, कैश और कैपिटल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैश का सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, कैपिटल का सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। गुड्स परचेज, गुड्स परचेज में आपने क्या किया, स्टॉक इंक्रीज किया और कैश माइनस किया, तो कैश का एक सेपरेट अकाउंट बनेगा और जो स्टॉक बनाया, ठीक है ना, उसका एक अकाउंट अलग मेंटेन करना पड़ेगा। सैलरी पेड, तो सैलरी पेड में आपने क्या किया था, सैलरी पेड में हमने कैश माइनस किया था और क्या की थी, कैपिटल माइनस की थी, क्योंकि वो हमारा क्या होता है एक्सपेंसेस है करंट ईयर का। तो सिंपल से कौन सा अकाउंट बनेगा, कैपिटल ना बन के सैलरी अकाउंट बनेगा, कैश और सैलरी अकाउंट। अब हमें सिंपल सा करना क्या है, देखो आपके पास में अकाउंट की मीनिंग क्या आपके पास में, इट इज द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड, जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं उनको पर्टिकुलर हेड में रिकॉर्ड किया जाता है, इट इज नोन एज द अकाउंट। इसमें अमाउंट रिकॉर्ड नहीं किया जाता बल्कि इट गिव द नॉलेज अबाउट द डायरेक्शन एंड इफेक्ट, कि इस अकाउंट का आगे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या डायरेक्शन आपके पास में होगी, ठीक है ना। ये चीज आपके पास में, इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है ना। इसके दो पार्ट आपके पास में होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्या होता है, क्रेडिट। इट यूजुअली इन टी फॉर्म। आप देखो आपके पास में ये आपके पास में टी शेप आपके पास में, ये बनाना है टी शेप आपके पास में, एक पेज को लिया है मैंने, इक्वल कर दिया ये भी और ये भी पास में, ठीक है ना। तो ये आपके पास रहती है लेफ्ट हैंड साइड, इट इज नॉन राइट हैंड साइड। ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये कौन साइड आपके पास में, राइट हैंड साइड आपके पास में, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो किसकी होती है, डेबिट की होती है, ये आपके पास होती है डेबिट की, और ये सीआर साइड होती है, ये किसकी होती है, क्रेडिट की साइड होती है। इसके टोटल अपन जो डिटेल से डिस्कशन करेंगे वो लेजर वाला टॉपिक आएगा उसमें करेंगे। अभी तो हमें क्या करना है, खाली समझना है, क्योंकि इसमें पूछा है टी शेप साइड का, ठीक है ना। तो सिंपल सा हमने क्या किया है, टी शेप लिया आपके पास में,
टोटल को हमने टू पार्ट में डिवाइड कर दिया है। दिस साइड इज नोन एज द डेबिट साइड और सीयर साइड नोन एज द क्रेडिट साइड। अब इसमें कॉलम कौन कौन से के पास में, अब देखो एट फर्स्ट कॉलम जो होता है डेट का कॉलम होता है, ये डेट का कॉलम होता है। तो डेट का कॉलम जो यहां होता है सेम इस साइड भी आपके पास होता है डेट। ओके, फिर नेक्स्ट कॉलम होता है पर्टिकुलर का, ये पर्टिकुलर कॉलम के पास है। पर्टिकुलर कॉलम क्या होता है, थोड़ा साइज में बड़ा होता है क्योंकि इसमें फुल डिटेल होती है आपके पास में, ठीक है ना। ये होता है पर्टिकुलर। तो मैं भी यहां क्या कर रहा हूं, पर्टिकुलर इस साइड ही पर्टिकुलर बना रहा हूं, ये पर्टिकुलर, तो यहां बनाया मैंने पर्टिकुलर, ठीक है। अब ये कॉलम आपके पास में आया, ये कहलाता है जे एफ। यहां भी क्या हुआ, जे एफ, जर्नल फोलियो। इट मींस सबसे पहले बनाते हैं हम जर्नल, फिर क्या बनती है लेजर, या क्या बनता है अकाउंट बनता है। तो इसमें क्या करते हैं, जर्नल के जिस पेज पे अपने इसको रिकॉर्ड किया है उसका पेज नंबर रिकॉर्ड करते हैं। जेएफ का मींस होता है जर्नल फोलियो, पेज नंबर ऑफ जर्नल, पेज नंबर ऑफ जर्नल। नेक्स्ट आपके पास में आता है अमाउंट। ये कॉलम किसका है, अमाउंट का, और ये कॉलम भी किसका है, अमाउंट का आपके पास, ठीक है ना। अब ये चीज आपके पास में एक अकाउंट आपके पास में फॉर्मेट हो गया, ठीक है। तो देखो ये डेबिट साइड मैंने इक्वल किया था, ये आपके पास और ये आपके पास, इट इज नॉन डेबिट साइड, इट इज नॉन क्रेडिट साइड पास में। ओके, अब हमें क्या करना है, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, है ना, ये तो डेबिट साइड होगी, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, ये कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड है। तो यहां लिख देते हैं सीआर, यहां लिखते हैं डीआर। ओके, अब ऊपर क्या लिखते हैं, हेडिंग क्या है, यहां दिखाता है अंडर अ पर्टिकुलर हेड। जिस भी पर्टिकुलर हेड का अकाउंट बना रहे हो, जैसे आपके पास में कहता है स्टार्टेड मींस विद कैश, ठीक है ना, ड्यूल एस्पेक्ट थे आपके पास में, दो चीज आपके इफेक्ट हो रही थी, कैश और कैपिटल। तो टू अकाउंट मेंटेन करोगे आप, एक कैश का और एक कैपिटल का। यदि आप कैश का अकाउंट बनाते हो तो यहां लिखोगे नेम ऑफ हेड, कैश अकाउंट, ठीक है ना, क्या लिखोगे, कैश अकाउंट। अगर आप बनाते हो कैपिटल का तो क्या लिखोगे, कैपिटल अकाउंट, या बनाते हो क्रेडिटर्स अकाउंट तो क्या लिखोगे, क्रेडिटर्स अकाउंट। तो सिंपल था, जितनी भी ट्रांजेक्शन आपके पास में आई हैं, उनमें जो जो आइटम्स आपके पास में हैं, जो जो एड्स आपके पास में आई हैं, उन सबका एक इंडिविजुअली सेपरेट अकाउंट बनता है। तो इससे क्या नॉलेज मिलेगी कि कैश अकाउंट से रिलेटेड होल ईयर में कितनी ट्रांजेक्शन हुई है आपके पास में, कितना कैश आया है, कितना गया आपके पास में, और रिमेनिंग बैलेंस कितना आपके पास में अवेलेबल है। समझ लो, पूरे मंथ में या पूरे होल ईयर में आपके पास में कितना कैश रिसीव हुआ। तो इसमें कैश से रिलेटेड ही नॉलेज मिलेगी आपको, कैश से रिलेटेड नॉलेज मिलेगी, ठीक है ना, कि टोटल ईयर में कितना कैश रिसीव हुआ, कितना हमें पेमेंट किया, और कितना हमारी पॉकेट में है, कितना हमारे बिजनेस अकाउंट में है आपके पास में, है ना। तो ये चीज आपके पास में क्या थी, अकाउंट। तो अकाउंट क्या था, अकाउंट का मीन्स आपके पास क्या था, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ अ ट्रांजेक्शन अंडर पर्टिकुलर हेड। इट मींस अकाउंट, सिंपल सा आपके अकाउंट क्या है आपके पास में, लेजर क्या है आपके पास में, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द जर्नल, जैसे पहले बनती है जर्नल से बनती है आपके पास में। अंडर दिस वी मेंटेन द सेपरेट एंड इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ पर्टिकुलर हेड। हम सभी जितनी भी आपके पास में क्या होती हैं, ट्रांजेक्शन होती हैं, उनके जो इंडिविजुअल अकाउंट होते हैं उनका सेपरेटली पर्टिकुलर हेड का क्या करते हैं, सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं इसमें। ये हमारा क्या है, अकाउंट आपके पास में। अब आपके पास में नेक्स्ट आपके पास में आता है इसमें नेक्स्ट डेबिट। व्हाट इज द मींस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट साइड आपके पास में सिंपल सा क्या था, डीआर साइड, ठीक है ना। जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड होती है वो कौन साइड होती है, डेबिट साइड होती है, और जो क्रेडिट साइड होती है वो आपके पास में कौन सी होती है, सॉरी ये आपके पास जो राइट साइड है, राइट साइड की किसकी है, क्रेडिट की है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसकी है, डेबिट की आपके पास में, ठीक है ना। अब देखो आपके पास में आगे देखते हैं, इसमें आगे क्या आपके पास में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कि किसको डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें, यहां से स्टार्ट होता है आपके पास में तो, ठीक है ना।
मेन हमारा यहां से ये मैंने ये समझा आपके पास में, इसमें तो क्या लिया, हमको ये बताना है कि डीआर साइड किसको रिकॉर्ड करना है, सीआर साइड किसको रिकॉर्ड करना है। अब हमें मालूम होना चाहिए रूल क्या है आपके पास में, ठीक है ना, व्हाट इज द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपके पास में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आपके पास में क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन और ऑफ अकाउंट्स आपके पास में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में क्या है आपके पास में, अकाउंट्स को टू टाइप में क्लासिफाइड किया गया, ठीक है ना। अकाउंट्स को आपके पास में क्लासिफाइड किया गया आपके पास में टू आपके पास में। तो आपके पास में नेक्स्ट फर्स्ट आपके पास में ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है ना। इसको क्लासिफाइड किया गया आपके पास में टू टाइप्स के पास में। फर्स्ट आपके पास में ट्रेडिशनल अप्रोच है, फर्स्ट अकाउंट्स में आपके पास में टू टाइप, ये आपके पास में टू टाइप में क्लासिफाइड किया गया पास में। ठीक है ना। तो फर्स्ट आपके पास में फर्स्ट जो दे रखा है पास में वो दे रहा है आपके पास में ट्रेडिशनल अप्रोच, ऐसे कहते हैं इंग्लिश अप्रोच। इंग्लिश अप्रोच। सेकंड आपके पास में है मॉडर्न अप्रोच, ये ऐसे कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, ऐसे कहते हैं अमेरिकन अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के पास में जितने भी अकाउंट्स है उनको टू वेज, ठीक है ना, टू टाइप से हमने क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट हमारा कहलाता है ट्रेडिशनल अप्रोच है, जिसको हम बहुत पहले से कर रहा था पास में। हमारे पास में अकाउंटिंग सिस्टम कहता है इंग्लिश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग था आपके पास में। सिस्टम क्या था, इंग्लिश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग था, ठीक है ना। और सेकंड आपके पास में क्या है, मॉडर्न अप्रोच, जो लेटेस्ट आपके पास में आई है आपके पास में। तो दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो आप, इसमें दोनों में से किसी का भी यूज आप कर सकते हैं आपके पास में। अब हमारे पास में आता है एट फर्स्ट ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या किया आपके पास में, टोटल अकाउंट को टू टाइप से डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। फर्स्ट आपके पास है पर्सनल अकाउंट और दूसरा क्या आपके पास में इम्पर्सनल अकाउंट। ट्रेडिशनल अप्रोच में सिंपल सा क्या किया गया बस में, टोटल अकाउंट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया बस में, ठीक है ना। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में फिर हमने इसको डिवाइड किया आपके पास में, देखो आपके पास में फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट, और सेकंड है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट आपके पास में टू टाइप डिवाइड किया अपन ने। फर्स्ट है हमारे पास में पर्सनल अकाउंट है और सेकंड जाके हमारे पास में क्या है, इम्पर्सनल अकाउंट आपके पास में, ठीक है ना। अब आपके पास में क्या है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट दो आपके पास में हो गए। फिर दोबारा से देखो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स को टू टाइप से हमने क्लासिफाइड किया आपके पास में। फर्स्ट क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरा क्या है, मॉडर्न अप्रोच, या इसे कहते हैं इंग्लिश अप्रोच आपके पास में। ये क्या आपके पास में, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, या ये कहते हैं अमेरिकन अप्रोच आपके पास में, ठीक है। अब आपके पास में क्या ट्रेडिशनल अप्रोच है, उसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट आपके पर्सनल अकाउंट और दूसरा आपके पास में क्या है, इम्पर्सनल अकाउंट। दूसरा क्या है, इम्पर्सनल अकाउंट।
अब हमें देखना है पहले किसको लेंगे, पर्सनल अकाउंट को आपके पास में। सबसे पहले अपन किसको लेंगे, पर्सनल अकाउंट को हम इसमें लेते हैं, ठीक है ना। अकाउंट्स को हमने टू वे से क्लासिफाइड किया था आपके पास में ना, हमने टू वे से क्लासिफाइड किया था टोटल अकाउंट्स के पास में। तो फर्स्ट वे का आपके पास में क्या था, आपके पास में फर्स्ट वे में क्या था आपके पास में, ट्रेडिशनल अप्रोच थी आपके पास में। फर्स्ट वे में क्या थे पास में, ट्रेडिशनल अप्रोच थी, और सेकंड क्या थे, मॉडर्न अप्रोच, है ना। तो फर्स्ट जो अपने ट्रेडिशनल अप्रोच थी आपके पास में, ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट को अपने क्या करा, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच अकाउंट इज डिवाइडिंग टू पार्ट, नंबर वन इज पर्सनल, और सेकंड क्या था इससे पहले जो बनाया था, इम्पर्सनल पास में। नाउ वी टेक द पर्सनल अकाउंट। अब यहां से स्टार्ट होता है आपके पास में, व्हाट इज द पर्सनल अकाउंट, नाम से मालूम है पर्सनल, इसमें पर्सन का अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का मींस क्या है, इफ अ अकाउंट, ठीक है ना, इंडिकेट टू नेम ऑफ एनी पर्सन, या कोई अकाउंट आपका किसी पर्सन को, है ना, इफ अकाउंट रिलेटेड टू एनी पर्सन, इंडिविजुअल्स, फर्म, नेम ऑफ फर्म, कंपनीज, नेम ऑफ कंपनी, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, नोन एज द पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मीन्स सिंपल होता है, ऐसा कोई भी अकाउंट जो किसी पर्सन का नाम, किसी बिजनेस का नाम, किसी फर्म का नाम, किसी कंपनी का नाम आपके पास में, ठीक है ना, किसी कोऑपरेटिव का नाम आपके पास में, किसी क्लब का नेम आपके पास में इंडिकेट जो करता है आपके पास में, इट इज नोन एज द पर्सनल अकाउंट। जैसे आपने देखा होगा शॉप के बाहर लिखा था राम एंड कंपनी, है ना, इट मींस राम एंड कंपनी आपके पास में कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट आपके पास में। जेके एंड कंपनी कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है आपके पास में। अलायंस कंपनी आपके पास में कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट आपके पास में, जिसमें किसी भी पर्सन का नाम दे रखा हो, किसी भी कंपनी का नाम दे रखा हो, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम दे रखा हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेम है, कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। मेरी बात समझ रहे हो, नहीं समझ रही बात को, जहां पर भी किसी भी फर्म का नेम हो, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम आपके पास में, किसी भी बिजनेस का नाम हो, किसी भी कंपनी का नाम हो, इट इज इंडिकेट टू द, इट इज रिलेटेड टू द पर्सनल अकाउंट। ओके, अब इसको क्या किया हमने, थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ना। फर्स्ट होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल क्या होता है, इट इज क्रिएशन बाय गॉड, ठीक है ना, जो आपके पास देखिए नेचुरल पर्सन, नेचुरली जो आपके पास में है, जो क्रिएशन बाय क्या है, गॉड है, किसी पर्सन का नेम, इसमें क्या इंडिकेट करते हैं, नेम ऑफ एनी पर्सन, जो किसके द्वारा क्रिएट किए गए हैं, गॉड के द्वारा क्रिएट किए गए पास में, ठीक है ना, वो हमारा कहलाता है कौन सा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। इसमें क्या हुआ, किसी भी पर्सन का नेम, राम, श्याम, घनश्याम, रवि, वो हमारा कौन सा कहलाएगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। इसमें ठीक है ना, इसमें पर्सन का कोई भी लिंक नहीं होता इसमें, ठीक है ना, ये क्या है, गॉड के द्वारा क्रिएट किया जाता है आपके पास में, ठीक है ना। तो किसी भी पर्सन का नेम आपके पास में, वो हमारा कौन सा कहलाता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, मैन मेड, जिसको पर्सन बनाता है आपके पास में, ठीक है ना, इट इज क्रिएशन बाय पर्सन आपके पास में। जैसे जितनी बिजनेस का फर्म हुई आपके पास में, कंपनीज हुई आपके पास में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके पास में हुए, कौन क्रिएट करता है, पर्सन क्रिएट करता है आपके पास में। इसको गॉड क्रिएट करता है पास में, इसको कौन क्रिएट करता है, हम खुद बनाते हैं आपके पास में, इसलिए कौन सा कहलाएगा, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। तो इसमें क्या क्या होगा, क्रिएशन बाय पर्सन, जो पर्सन ने क्रिएट किया है, कंपनी कौन बनाएंगे, पर्सन ही बनाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ग्रुप आपके पास में। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट बॉडीज, अब इसके एग्जांपल रूप से जितनी भी कॉर्पोरेट बॉडीज आपके पास, जितनी भी कंपनी है आपके पास में, ठीक है ना, कॉर्पोरेट बॉडीज आपके पास में, कोई भी आपके पास में, जेके आपके पास में, ठीक है ना, और भी बहुत सारे वंडर सीमेंट आपके पास में, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज। इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके पास में, जैसे जितनी भी बैंक आपके पास में आती है, एलआईसी आपके पास में आती है, ये सारी कौन-सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सबका नेम है, एसबीआई बैंक है, कैनरा बैंक आपके पास में है, किसी बैंक का नाम आपके पास में है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके पास में, एलआईसी आपके पास में है, ये क्या आपके पास में, आर्टिफिशियल पर्सन। पार्टनरशिप फर्म, कोई भी पार्टनरशिप फर्म आपके पास में। नेक्स्ट क्या है, नेम ऑफ एनी बिजनेस, किसी बिजनेस का नेम,
ठीक है ना, कंपनी का नेम और क्लब, ठीक है ना, और कोऑपरेटिव आपके पास में। तो आर्टिफिशियल पर्सन का मींस है इट इज क्रिएशन बाय द पर्सन। जितनी कॉर्पोरेट बॉडीज आपके पास में होती हैं, नेम ऑफ बिजनेस, नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके पास में, नेम ऑफ बिजनेस आपके पास में, और नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ क्लब आपके पास में, ऑल दीज आर द आर्टिफिशियल पर्सन। तो यहां पर तो क्या आएगा, राम श्याम घनश्याम रवि, लेकिन यहां पर क्या आएगा, नेम ऑफ बिजनेस, राम एंड कंपनी, नॉट राम दिनेश एंड कंपनी। ओके, नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आपके पास है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये क्या आपके पास में, इट इंडिकेट द सर्टेन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। इसमें क्या है, ये एक पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को इंडिकेट करता है। जैसे आपके पास में कौन कौन से आपके पास होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट उस पर्सन को या उस पर्सन के अकाउंट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है आपके पास में। जैसे आपके पास में रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, ठीक है ना, इसका मींस क्या है, लैंडलॉर्ड का किराया आपका क्या रह गया, ड्यू रह गया। आप समझ रहे, आउटस्टैंडिंग किसे कहते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मींस है व्हिच एक्सपेंसेस रिलेटेड टू करंट अकाउंटिंग ईयर बट नॉट पेड एंड ऑफ द ईयर। ऐसा कोई भी खर्चा जो इस साल का है लेकिन हमने पेमेंट नहीं किया है, एक्सपेंसेस किस ईयर का है, करंट ईयर का है, पेमेंट नहीं किया है, वो बोले ड्यू बट नॉट पेड। दूसरा क्या है, एक्रूड इनकम, ऐसी कोई भी इनकम जो इस साल की है बट रिसीव नहीं हुए हैं। हम अकाउंट कितने टाइम के बनाते हैं, 1 ईयर के, 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 21 के बीच में जो भी कोई वर्क होगा वो उसी ड्यूरेशन में आप रिकॉर्ड करोगे। तो एक्रूड इनकम का मींस ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ऐसी कोई भी इनकम व्हिच इनकम रिलेटेड टू करंट अकाउंटिंग ईयर बट नॉट रिसीव्ड, रिसीव नहीं हुई आपके पास, वो कहलाएगी एक्रूड इनकम। प्रीपेड एक्सपेंसेस का अदर नेम क्या है, पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस, और इसे कहते हैं रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, नेक्स्ट ईयर कोई भी एक्सपेंसेस इस ईयर में पेड कर दिया, नेक्स्ट ईयर का है इस ईयर में पेड कर दी पास में, तो इस ईयर से रिलेटेड है नहीं आपके पास में, लेकिन पेमेंट तो किया है, पेड तो करना है पास में, वो कहलाता है पेड इन एडवांस। इस एडवांस ले लिया नेक्स्ट ईयर का, वो आने नहीं बुलाएगी। अब हमारे पास में क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट, ऐसा कोई भी अकाउंट जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करे या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करे, नॉन एज द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसमें क्या है, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, इसका मींस है हमने रेंट पेड नहीं किया तो कैश पे तो कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं ना। हमने किया था इक्वेशन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्या किया था हमारे पास में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट क्या किया था, तो आउटस्टैंडिंग ट्रीटमेंट का एक्सपेंस क्या किया था अपने, कैपिटल में से माइनस किया था और लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग बढ़ा दिया था, कैश में कोई इफेक्ट नहीं पास में, क्यों कैश ना था आया ना गया आपके पास में, पेड किया ही नहीं हमने पास में, तो हमने क्या बढ़ी थी, लायबिलिटीज बढ़ा दी थी आपके पास में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से, और कैपिटल माइनस किया था, क्यों, क्योंकि करंट ईयर का एक्सपेंसेस पास में। तो ये जो आउटस्टैंडिंग है ये किसको इंडिकेट करता है आपके पास में, लैंडलॉर्ड के अकाउंट को, किसके अकाउंट के इंडिकेट करते हैं, लैंडलॉर्ड के अकाउंट को, इसका मीन से इसका अमाउंट क्या है, ड्यू है। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में 4 आइटम्स आपके पास में आते हैं। फर्स्ट आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यदि कोई ये सीपीडी में पूछा क्वेश्चन आपके पास में कि विच इज द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तो एक इसमें आपको दिया था आउटस्टैंडिंग, अदर्स दूसरे दिए थे, तो उसका आंसर क्या था, आउटस्टैंडिंग था। तो 4th जो आइटम है वो क्या है, आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, आउटस्टैंडिंग, इसका रिवर्स होता है एक्रूड। आउटस्टैंडिंग हमारी क्या होती है, करंट लायबिलिटीज, एक्रूड हमारा क्या होता है, करंट असेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी करंट असेट्स, और ये हमारी करंट लायबिलिटीज। तो ये 4 आइटम ही हमारे कौन से अकाउंट कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, पर्सनल अकाउंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, किसी का नेम, नेम का कंपनी नहीं होना चाहिए, ओनली फॉर नेम, राम श्याम घनश्याम। आर्टिफिशियल पर्सन, नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ फर्म, नेम ऑफ बिजनेस, नेम ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इट इज रिप्रेजेंटेटिव द सर्टेन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, जिसमें क्या क्या है, ऑल 4 थिंग्स, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब आपके पास लगता है गोल्डन रूल भी कहते हैं इसको, अकाउंटिंग के 3 गोल्डन रूल भी कहते हैं आप इसको, ठीक है ना। देयर आर 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो फर्स्ट उसमें से क्या है, ये है आपके पास में, ये रूल आपके पास में क्या है, ये पर्सनल अकाउंट के लिए है।
पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, ठीक है ना, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हर ट्रांजेक्शन की डबल साइड होंगी, दो साइड इफेक्ट होंगी, एक को डेबिट करेंगे तो दूसरे को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे पास में, ठीक है ना। तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। डेबिट किसको करते हैं? जो रिसीवर होता है, जो कैश रिसीव करता है उसको तो डेबिट करते हैं, और गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं आपके पास में, ठीक है ना। हर ट्रांजेक्शन के ड्यूल एस्पेक्ट होंगे और डबल साइड इफेक्ट होंगी। फर्स्ट क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो कैसे पहचानोगे? जहां भी किसी पर्सन का नेम दे रखा हो, फर्म का नेम दे रखा हो आपके पास में, तो जो पर्सन रिसीवर है उसको तो क्या करना है? आपको डीआर करना है, और गिवर को क्या करना है? सीआर करना है आपके पास में, ठीक है। अब आपके पास में एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? इन सब के मिला के एक एग्जाम्पल होते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या? राम श्याम घनश्याम, इसके अकॉर्डिंग कंपनी दे दिया, ठीक है ना। अब आपके पास में कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ड्रॉइंग अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। नेम ऑफ बैंक है ना, नेम ऑफ बैंक, ये फाइनेंशियल बात है। कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, ध्यान रखना आपके पास में। कैपिटल अकाउंट इंडिकेट करता है प्रोप्राइटर के, रिप्रेजेंट करता है प्रोप्राइटर के अकाउंट को, आप समझ रहे हो। जो कैपिटल अकाउंट होता है तो वो रिप्रेजेंट करता है प्रोप्राइटर या जो ओनर होता है उसके अकाउंट को इंडिकेट करता है। इसलिए कौन सा अकाउंट होता है? ये पर्सनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट आपके पास में होता है। देखना, ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट भी किसको इंडिकेट करता है? ड्राइंग किसने किया? प्रोप्राइटर ने किया होगा, मालिक ने ड्राइंग किया होगा, ओनर ने ड्राइंग किया होगा। तो ड्राइंग अकाउंट भी कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट आपके पास में होता है। तो ये कैपिटल अकाउंट किसको इंडिकेट करता है? ओनर के अकाउंट को, प्रोप्राइटर के अकाउंट को। इसलिए हम क्या कहते हैं? कैपिटल अकाउंट को पर्सनल अकाउंट कहते हैं। इसके आगे कई बार लिखा हुआ मिलेगा राम्स कैपिटल अकाउंट, इसका मीन्स है राम कौन है? ओनर है, ठीक है ना। राम ड्राइंग, इसका मीन्स ड्राइंग कौन करेगा? पर्सन ही करेगा। इसलिए कौन सा अकाउंट आपके पास में होगा? पर्सनल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट भी कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट होगा, किसी बैंक का नाम का। अब बैंक से हम क्या करते हैं? सिंपल से कैश डिपॉजिट करते हैं या कैश निकालते हैं। बैंक से कैश डिपॉजिट किया तो क्या होगा? जो भी बैंक पे डिपॉजिट किया वो बैंक अकाउंट कौन सा होगा? पर्सनल अकाउंट होगा। बैंक से विड्रॉ करते हैं, बैंक से ओवरड्राफ्ट भी करते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट भी कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? पहले ही बताया था आपको। बैंक ओवरड्राफ्ट का मींस है बैंक में डिपॉजिट मनी से एक्सेस अमाउंट विड्रॉ करना, नॉन एज द बैंक ओवरड्राफ्ट। ये फैसिलिटी किसको मिलती है? बिजनेसमैन को, जिसका बैंक में क्या होता है? करंट अकाउंट होता है, और जिसको पैसे की डेली जरूरत पड़ती रहती है आपके पास में। किसी और से पैसा लेकर कैसे लिया? बैंक से ले लिया। लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी किसको मिलती है? बिजनेसमैन को, जिसकी गुडविल अच्छी होती है, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होती है, उसी को बैंक देता है। हर किसी पर्सन को ये नहीं देता। तो जैसे 1 लाख डिपॉजिट आपके, तो आप 2 लाख तक क्या कर सकते हो? विड्रॉ कर सकते हो। तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? हाई होता है। लेकिन आजकल तो क्या है कि जनरल पर्सन को मिला, जैसे डेबिट कार्ड आपके पास में होता है, क्रेडिट कार्ड आपके पास में होता है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस है पास में? क्रेडिट कार्ड में क्या? डेबिट कार्ड में तो सिंपल सा क्या होता है पास में, जो अमाउंट जमा है वो ही निकाल सकते हो। लेकिन क्रेडिट कार्ड में आपके पास में क्या होता है? जितना भी अमाउंट डिपॉजिट है उससे ज्यादा भी पैसे निकाल सकते हो, लेकिन एक लिमिट आपके पास में होती है। उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? हाई आपके पास होता है। दूसरी आपके पास में ऑब्जेक्ट क्या है इसका? पर्सनल अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट का मेन ऑब्जेक्टिव ये आपके पास में कि पर्सन का कितना पैसा ड्यू है आपके पास, किस पर्सन को कितना पैसा देना है या किस पर्सन से कितना पैसा लेना है आपके पास में। तो ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन द बैलेंस ड्यू टू एंड ड्यू फ्रॉम फर्म, ड्यू टू एंड ड्यू फ्रॉम फर्म पर्सन। इसका मीन्स है फर्म को किस पर्सन से कितना पैसा लेना है या किस पर्सन को कितना पैसा देना है। ये हमारा क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, समझ रहे हो। जैसे हम किसी पर्सन से बिजनेस करते हैं, लेन देन कर रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो कितना पैसा हमको पेमेंट करना ड्यू है। किसी पर्सन गुड सोल्ड किया, वो हमारा कौन होगा? डेटर्स। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। कितने का गुड सोल्ड किया, कितना कैश रिसीव किया, बाकी बैलेंस कितना ड्यू है, ये इंडिकेट करता है। ऑब्जेक्ट क्या है इसका? कोई पूछे, इट्स शो द बैलेंस ऑफ द डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। ये शो करता है डेटर्स और क्रेडिटर्स का बैलेंस शो करता है। ये क्या शो करता है? बैलेंस ड्यू टू ऑन ड्यू फ्रॉम पर्सन। फर्म का कितना पैसा लेना है या फर्म को कितना पैसा देना है वो इंडिकेट आपके पास में करता है, ठीक है ना। तो इट इज नोन एज द पर्सनल अकाउंट। अब इसमें सबसे बड़ी चीज क्या ध्यान रखनी है? ये वाला आपके पास में
डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर है उसको डेबिट करना है और जो गिवर है उसको क्या करना है, गिवर है उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है आपके पास में, ठीक है ना। नेक्स्ट लेते हैं इसमें, नेक्स्ट है हमारे पास में इम्पर्सनल अकाउंट, है ना। इससे पहले था पर्सनल अकाउंट, अब है इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना। ट्रेडिशनल अप्रोच में टोटल अकाउंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया आपके पास, फर्स्ट था पर्सनल अकाउंट और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। तो व्हाट इज द मींस ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट? तो इम्पर्सनल अकाउंट का सिंपल सा मींस व्हिच इज नॉट अ पर्सनल अकाउंट। जो पर्सनल अकाउंट नहीं है वो हमारे क्या है, इम्पर्सनल अकाउंट। इसका मींस नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ फर्म, नेम ऑफ कंपनी, इसके अलावा जितने भी कोई भी अकाउंट होंगे, जितने भी कोई ट्रांजेक्शन करो, कैश है, स्टॉक है, मशीन है, डेटर्स है, सैलरी है, रेंट है, अदर्स जो भी आपके पास में रहता है, ऑल दीज आर द इम्पर्सनल अकाउंट, नेम को छोड़ करके। जैसे गुड्स परचेज फ्रॉम राम, राम को छोड़ दो, बाकी परचेज हमारे कौन सा है, इम्पर्सनल अकाउंट। बिल्डिंग परचेज फ्रॉम राम, राम को छोड़ दो, बिल्डिंग हमारा कौन सा अकाउंट है, इम्पर्सनल अकाउंट। तो इम्पर्सनल अकाउंट विच इज नॉट अ पर्सनल अकाउंट, कौन कौन से हो सकते हैं, कैश जिसमें नेम नहीं आ रहा हो, कैश है, मशीन है, रेंट है आपके पास में, रिसीव्ड है, पेड, इंटरेस्ट है, ठीक है ना। ऑल दीज आर द इम्पर्सनल अकाउंट, सिंपल से पास में। इट इज नाउ डिवाइडेड टू अकाउंट, ठीक है ना, नाउ सब डिवाइडेड इन टू अकाउंट। इसको आगे से हमने क्या कर दिया, इम्पर्सनल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट इज रियल अकाउंट और सेकंड इज अ नॉमिनल अकाउंट। सेकंड इज द नॉमिनल अकाउंट आपके पास में, ये आपके पास मीन, ये है आपके पास, है ना, ये आपके पास रियल अकाउंट और दूसरा क्या आपके पास में, ये नॉमिनल अकाउंट आपके पास में, ठीक है। अब हमारे पास में जैसे वहां क्या था, पर्सनल अकाउंट के बारे में था, अब हमें ये मालूम व्हाट इज अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट इट इज रिलेटेड टू टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। हमने जो वोकेबलरी है वो अकाउंट्स में टर्मिनोलॉजी थी उसमें पढ़ता असेट्स क्या होते हैं आपके पास में, असेट्स के टाइप थे आपके पास में, टेंजिबल थी, इनटेंजिबल थी, फिक्स असेट्स आपके पास में, है ना। तो रियल अकाउंट का मींस आपके पास में क्या है, इट इज रिलेटेड टू टेंजिबल एंड इनटेंजिबल असेट्स एक्सक्लूडिंग डेटर्स। डेटर्स को हटा करके, डेटर्स तो किसी पर्सन का नेम ही तो होगा ना, जिस डेटर्स का मींस किसी को गुड्स सोल्ड किया, रवि को गुड्स सोल्ड किया, तो रवि कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। तो डेटर्स भी क्या होती है, असेट्स होती है, लेकिन इसमें इसको इंक्लूड नहीं करना, ठीक है ना। असेट्स के टाइप से आपके पास में, यानी के पास में फिक्स असेट्स से आपके पास में, करंट असेट्स से आपके पास में, फिक्स में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फिक्चर्स। करंट असेट्स में क्या था, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, डेटर्स, बीआर, स्टॉक, प्रॉफिट, एक्सपेंडिचर के पास में, है ना, ये चीज आपके पास में थी। तो सिंपल सा इट्स रिलेटेड टू द टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स एक्सक्लूडिंग डेटर्स। क्यों, डेटर्स क्या होता है, किसी पर्सन का नेम होता है। तो जितने भी टेंजिबल एसेट्स है, इनटेंजिबल एसेट्स है, ऑल दीज आर रिलेटेड टू रियल अकाउंट एक्सक्लूडिंग डेटर्स। क्यों, डेटर इज अ नेम ऑफ अ पर्सन। अब टेंजिबल एसेट्स कौन कौन सी होती हैं, मशीन हुआ, कैश हुआ, लैंड हुआ, प्लांट हुआ, स्टॉक हुआ, इन्वेस्टमेंट आपके पास में हुआ, फर्नीचर आपके पास में हुआ, व्हीकल आपके पास में हुआ, ये हमारी कौन से एसेट्स हैं, टेंजिबल। इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल में गुडविल है, पेटेंट है और ट्रेड हमारे पास में, ठीक है ना, ऑल दीज आर द इंटेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट, अब इसका गोल्डन रूल क्या होगा, पहले वाले का गोल्डन रूल क्या था, पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसका क्या होगा, क्योंकि असेट्स है, कुछ तो असेट्स में क्या होंगे, या सेल करेंगे या परचेज करेंगे, दो ही चीज होंगी। या असेट्स बोर्ड करोगे आपके पास में क्या करेंगे, अपन सेलिंग करेंगे। तो डेबिट व्हाट कम्स, जो भी असेट्स आती है उसको हम क्या करें, डीआर करें। क्रेडिट व्हाट गोस आउट, जो भी कोई असेट्स जाती है इसको क्या करें, सीआर। फर्नीचर परचेज किया, क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर को क्या करना चाहिए, डीआर करना चाहिए। मशीन को बेच सेल किया, मशीन को सेल किया, मशीन क्या हो रही है, जा रही है आपसे, उसको क्या करें, सीआर करें आपके पास में, समझ रहे हो। देखो आपके पास में डेबिट व्हाट कम्स एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट, जो आता है उसको डीआर करो, जाता है उसको क्या करें, सीआर करें। ये कौन सा अकाउंट है, रियल। नेक्स्ट आता है नॉमिनल अकाउंट। अब हमारे पास में क्या बचा हुआ है, पर्सनल हो गया, रियल हो गया, है ना, असेट्स। अब बचते हैं हमारे पास में इनकम, एक्सपेंसेस, गेन और रेवेन्यू।
इनका क्या करें इसके पास में। तो नॉमिनल अकाउंट है, इट इज रिलेटेड टू एक्सपेंसेस। समझ रहे हो, एक्सपेंसेस के टाइप आपके पास रहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या मींस क्या था आपके पास में, विच एक्सपेंसेस रिलेटेड टू डेली रूटीन वर्क, ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस जो डेली रूटीन वर्क से आपके पास में। या फिर आपके पास में क्या था, सिंपल से आपके पास में जो हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने में जो भी अमाउंट स्पेंड करेंगे हमारे क्या एक्सपेंसेस पास में, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास में कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या था आपके पास में, विच एक्सपेंसेस स्पेंड बाय द बिजनेसमैन वंस अ टाइम, ठीक है ना, इन लार्ज अमाउंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, वो हमारा क्या था, कैपिटल एक्सपेंडिचर पास में। तो इट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन, रेवेन्यू। रेवेन्यू के मतलब कैसा, डेली रूटीन वर्क से जो इनकम मिलती है हमारी क्या कहलाती है, रिकरिंग नेचर में होती है, वो हमारी रेवेन्यू पास में। तो नॉमिनल अकाउंट का मींस क्या है, इट इज रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन एंड रेवेन्यू, इट इज नोन एज द नॉमिनल अकाउंट। अब इसमें कौन कौन से होते हैं, एक्सपेंसेस क्या होता है आपके पास में, सैलरी है, रेंट पेड है, कमीशन पेड आपके पास में, वेजेस पेड है आपके पास में, ऑल दीज आर द एक्सपेंसेस। इनकम रेंट रिसीव्ड आ गई, सेल किया अपन ने, परचेज हमारा क्या है, एक्सपेंसेस आपके पास में। तो सिंपल सा जो भी एक्सपेंसेस होंगे, जो भी कोई लॉसेस होंगे, जो भी कोई गेन होंगे पास में, जो भी रेवेन्यू पास में, जो रूटीन वर्क से आपके साथ रिलेटेड होंगे, ऑल दीज आर द नॉमिनल अकाउंट, ठीक है ना। रिजल्ट ऑफ ऑल नॉमिनल अकाउंट इज प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब इसमें क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट में इनकम ज्यादा हो, एक्सपेंसेस कम हो, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, वो ट्रांसफर किस में जाएगा, कैपिटल में। कैपिटल में प्रॉफिट क्या होता है, ऐड। एक्सपेंसेस ज्यादा हो, इनकम कम हो, तो क्या होगा, लॉस होगा, कैपिटल से क्या करते हैं, माइनस। क्यों, इक्वेशन में किया था आपने। अब आपके पास में क्या, इसका गोल्डन रूल क्या है, ये मेन रूल आपके पास, इनको लेके चलना आपके पास। रूल क्या है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी लॉसेस के होते हैं, ठीक है ना, मस्ट बी शोन इन डेबिट साइड। किस साइड शो करोगे, डेबिट साइड। इनकम एंड गेन, जितने भी इनकम होंगे, गेन्स होंगे आपके पास में, ठीक है ना, रेवेन्यू आपके पास में होंगे, क्या चीज, रेवेन्यू जितने भी आपके पास में होंगे वो किस साइड जाएंगे, क्रेडिट साइड आपके पास में। तो 3 गोल्डन रूल आपके पास। फर्स्ट क्या था आपके पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट क्या था, रियल अकाउंट का, व्हाट्स कमिंग, डेबिट, व्हाट गोज आउट, क्रेडिट साइड। नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट साइड, इनकम एंड गेन, क्रेडिट साइड आपके पास में, ठीक है ना। इस तरह से आपके पास में इनके बेस पर हमें क्या करना है, किसे, इन 3 अकाउंट को लेना, 3 रूल लेना है आपके पास में। 3 रूल कौन सा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। उसको बेस लेकर के हमें क्या करना है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, उसको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है आपके पास, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम पर नेक्स्ट वीडियो आपके पास।